देखो, अगले दिन हम फूलों के बारे में अध्ययन कर चुके थे, उसके प्रत्येक भाग में के उसके प्रत्येक क्रिया के बारे में। अब हम देखेंगे कि फूल से फल का निर्माण कैसे होता है। जो परागकण होते हैं, जो परागकण होते हैं, यह वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और वहां से अंडाशय में पहुंचते हैं और अंडाशय में निषेचन क्रिया होती है और निषेचन क्रिया के दौरान फल का निर्माण होता है। निषेचन क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। तो आज हम फल के बारे में पढ़ेंगे। जो फलों का अध्ययन है वह पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है या कार्पोलॉजी भी कहलाता है। पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहलाते हैं, इसके दो नाम होते हैं। फलों का जो मुख्य कार्य होता है यह बीजों की सुरक्षा प्रदान करना होता है। जो फल होते हैं वो बीजों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर ये फल नहीं होते तो जो बीज है वह फूट सकते हैं या बाहरी वातावरण के कारण उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता। इसीलिए फल जो है बीजों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का मुख्य कार्य होता है बीजों की सुरक्षा करना। इनका निर्माण कैसे होता है? जब पराग कोश से परागकण जो होते हैं अंडाशय में पहुंचते हैं, वहां निषेचन की क्रिया होती है। उसके दौरान जो होता है फलों का निर्माण होता है। अब फलों को दो भागों में बांटा जाता है, एक निषेचन के आधार पर, एक जो होती है बनावट के आधार पर। ठीक है, तो पहले अब इनको जरा थोड़ा सा नोट करोगे दो पॉइंट को, उसके बाद ये आगे बिठाएंगे, उसके बाद आगे लिख रहा हूं। जो निषेचन के आधार पर फल जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सत्य फल, दूसरा होता है असत्य फल, तीसरा होता है अनिषेच फल। जो सत्य फल वह फल होता है जिसमें निषेचन जो होता है अंडाशय में होता है। मतलब कि यहाँ से परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र पर आते हैं, वर्तिकाग्र से अंडाशय में आते हैं और अंडाशय में निषेचन के दौरान जो फल का बनते हैं उन्हें हम सत्य फल कहते हैं। जैसे मैं कह दूं मैं आम कौन सा फल होगा? आम हो गया, लीची हो गया, जामुन आदि, ये असत्य फल सत्य फल होते हैं, क्योंकि इनमें जो इनका निषेचन जो है कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका अंडाशय जो होता है वह इधर यहाँ से खुला रहता है। अंडाशय और पुष्पासन के बीच में जो होता है गैप होता है। तो परागकण जब यहाँ पराग कोश से चलते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वहां से वह अंडाशय में आते हैं, लेकिन अंडाशय यहाँ से खुला होने के कारण यह पुष्पासन में चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं? पुष्पासन में चले आते हैं और वहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो जिस फल में निषेचन की प्रक्रिया पुष्पासन में होती है वैसे फलों को हम असत्य फल कहते हैं। अब कहोगे कि हमको प्रक्रिया दिखाइए, तो ये हम नहीं दिखा पाएंगे। ये नहीं दिखा पाएंगे, उसके लिए तुम लोगों को मशीनों को लेकर पेड़ों के पास में एक आध दो महीने बैठने पड़ेंगे कि कब उसमें फूल आ रहे हैं, कब उसमें फल लगेंगे, कब उसमें निषेचन क्रियाएं हो रही है। ये सब मेरे लिए दिखाना असंभव है, इसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा पूछोगे तो। ठीक है, तो उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आगे देखो, इसमें सभी फलों में नहीं होता, कुछ ही होते हैं जिसमें जो पुष्पासन जो होता है ये तो पुष्पों के लिए बैठने के लिए जगह होती है, निषेचन के लिए थोड़ी ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं
पुष्प, कुछ ऐसे होते हैं पौधे जिसमें जो ये अंडाशय होता है, यहाँ से गैप होता है, और ये गैप होता है तो जो ये पराग कण जो होते हैं वह इसी गैप के द्वारा पुष्पासन में चले जाते हैं, और यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है, और वहां पर बनने वाले फल जो पुष्पासन में निषेचन के दौरान बनने वाले फलों को हम असत्य फल कहते हैं। जैसे मैं सेव कह दूं, जैसे में सेव हो गया, नाशपाती हो गई, इनको हम असत्य फल कहते हैं, झूठा फल कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा नंबर पर जो होता है अनिषेच फल होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका पुष्प जो होता है ऐसे उल्टा होता है, मतलब कि ये वृंत जो होगा ऊपर होगा, वृंत ऊपर होगा, यानी ये वाला हिस्सा ऐसे होता है। उसके दौरान क्या होता है कि जो इसका अंड होता है, अंडाशय का अंड होता है, यह डगर कर कहाँ चला जाता है, वर्तिकाग्र पर चला जाता है, और वर्तिकाग्र पर ही ये पराग कोश से पराग को कण जो होते हैं आकर मिलते हैं, और निषेचन की क्रिया जो है वर्तिकाग्र पर हो जाती है, मतलब कि परागण के दौरान ही निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ऐसे फलों को अनिषेच फल कहते हैं। कुछ पुष्प, कुछ होते हैं पौधे जिनका ये उल्टा होता है, नीचे की तरफ लटका होता है, और इसमें होता क्या है, ये जो अंड होते हैं यहाँ से डगर कर कहाँ चले जाते हैं, वर्तिकाग्र पर, और यहाँ से पराग कण जो होते हैं वह जब वर्तिकाग्र पर आते हैं तो परागण के दौरान ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। वैसे बनने वाले फलों को हम अनिषेच फल कहते हैं। जैसे केला हो गया, जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया आदि, अंगूर आदि। देखो ये जो केला होता है इसमें अनिषेच फल, इसमें जो होता है परागण के दौरान ही निषेचन क्रिया होती है, और ये फिर जो होते हैं इनको इसमें से देखोगे फल जो केला होता है, केला में फल के अतिरिक्त बाहर से ऐसे ऐसे कवर लगे होते हैं, कवर लगे होते, देखे हो ऐसे ऐसे कवर लगे होते हैं, और जैसे जैसे फल बनते जाते हैं वैसे वैसे कवर हटते जाते हैं, देखे हो। वो इसलिए लगे होते हैं कि जब यहाँ से अंड डगर कर जाए तो उनको वह रोक सके गिरने से, ना तो फिर गिरकर बाहर चले जाएंगे सब, तो उनको वह रोक सके। बात समझा रही है? ऐसे देखो ऐसे ऐसे हटते हटते जाते ना, देखे हो, वैसे होता है ना। आगे कभी तुम लोग ध्यान नहीं दिया कि होते किस लिए। जब फल जैसे छोटा केला लगता है ना, जैसे छोटा केला लगता है वैसे ही वहाँ की जो ये थोड़ी सी कथई कलर का होता है ना जी, हटता जाता है, थोड़ा सा हट जाएगा, फिर फल बनेगा, फिर हट जाएगा, फिर फल बनेगा, हटता जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ही पूरा फल बन जाता है वो क्या होता है, परत हट जाती है, वो अनिषेच फल होते हैं। जरा इसको नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं बनावट के आधार पर। देखो निषेचन के आधार पर भी फल 3 प्रकार के होते हैं, तो निर्माण के आधार पर भी फल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल फल, दूसरा होता है समूह फल, तीसरा होता है संग्रथिक फल। सरल फल वह फल होते हैं जिसमें एक फूल से एक ही फल का निर्माण हो, एक ही फूल से एक ही फल का निर्माण होता है, उसे हम सरल फल कहते हैं। जैसे आम हो गया, आम में जिसे कोढ़ी बोलते हैं ना जी, मौरा बोलते हैं, उसमें अगर एक है तो उससे एक ही फल बनता है। अमरूद हो गया, उसमें अगर एक पुष्प है तो उससे एक ही फल का निर्माण होता है, ठीक है। एक पुष्प है तो उससे एक ही फल का निर्माण होता है। सरल फल वे फल होते हैं एक ही फूल रहे उससे एक ही फल बने। जैसे जैसे मैं कह दूं आम हो गया, आम में एक ही अगर पुष्प है तो उसमें एक ही फल बनता है। और ये अमरूद हो गया, अमरूद आदि
मतलब एक ही फूल हो, एक ही फूल से एक ही फल का निर्माण होता है, उसे हम सरल फल कहते हैं। और समूह फल में एक ही फूल से एक से अधिक फलों का निर्माण होता है, उसे हम समूह फल कहते हैं। जैसे मदार देखे हो, मनार, अरे मनार देखे हो, उसमें एक ही फूल होता है लेकिन उसमें उड़ता है, देखे हो, अरे फटकर उड़ता है, तो उसमें एक से ज्यादा फल होते हैं। हाँ, फल रहता है वो। एक फूल से एक से अधिक फल का निर्माण होता है, उसे हम समूह फल कहते हैं। जैसे मदार हो गया, जैसे मैं मदार कह दूं। एक और आता है, उसका बनता है क्या नाम है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में भी एक फूल से एक से अधिक फल का निर्माण होता है। और एक आता है हम लोग की तरफ शायद कम मिलता, रस भरी जिसे बोलते हैं, रस भरी, इस आदि। इसमें भी ये ऐसे फल होते हैं जिनमें एक फूल से एक से अधिक फलों का निर्माण होता है। अब हम आते हैं संग्रथित फल पर। देखो, फलों के वैसे फल जिनके निर्माण में उनका बाह्य दल पुंज भी भाग लेता है, उसे संग्रथित फल कहते हैं। हम बताए होंगे कि जो बाह्य दल पुंज होता है वह धीरे धीरे वो हरे रंग का होता है। जब फूल जैसे जैसे खिलता जाता है वैसे वैसे नीचे की तरफ क्या करता है, वो लटकता जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जब वह फूलते हैं तो उनका बाह्य दलपुंज जो है नीचे की तरफ नहीं लटकता है, बल्कि उनके अंडाशय से ऐसे ऐसे चिपका ही रहता है। और जब उनका अंडाशय निषेचन के दौरान फल में परिवर्तित होता है तो उसी में वह चिपक जाते हैं, उसी में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और ऐसे फलों की जो ऊपर की चमड़ी होती है, त्वचा परत होती है, बहुत मोटी होती है। ऐसे फलों की बाहरी परत क्या होती है, बहुत मोटी होती है। जैसे मैं कटहल कह दूं, कटहल देखे हो, कटहल में उसमें उसके निषेचन के दौरान अंडाशय से उसका जो बाह्य दलपुंज होता है चिपका रहता है। क्या रहता है, चिपका रहता है, जिसके कारण जो है उसकी बाहरी परत बहुत मोटी होती है। कटहल का देख लेना, बाहरी परत बहुत मोटी होती है। उसके अलावा अनानास हो गया, अनानास हो गया आदि। ठीक है, जरा इतना नोट करोगे। इसके बाद मैं फलों के भागों के बारे में पढ़ाऊं तेजी से, कम समय में तुम लोग का चैप्टर खत्म कर दिया जाए। अब हम फलों के भाग पर चलते हैं कि फलों कौन कौन से भाग होते हैं। जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे हम बाह्य भित्ति कहते हैं। जैसे आम देखे हो, आम को धक्का दांत से जो खींचते हैं, जो ऊपर की जो परत होती है जिसको दांत से खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य भित्ति। उसके बाद उसको खींचने के बाद खाते हैं, जो बीच वाला जिसे हम गुद्दा कहते हैं, उसे हम कहते हैं मध्य भित्ति। और जो एकदम खाने के बाद लास्ट में जो कोयली बच जाती है, जिसको हम बरियाई से चाट खाते, यानी जो इसकी गुठली होती है, गुठली के किनारे से एकदम सटा हुआ जो भाग होता है उसे हम आंतरिक भित्ति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक भित्ति कहते हैं। ठीक है, जो बाहरी परत जिसको हम छीलते हैं दांत से वह होता है बाह्य भित्ति। और जो बीच वाला हिस्सा जिसको हम क्या कहते हैं, खाते हैं, वह होता है मध्य भित्ति। और जो भाग इस गुठली से चिपका होता है, सटा होता है, जिसको हम लोग जबरदस्ती छुड़ाते हैं, उसे हम कहते हैं आंतरिक भित्ति। ठीक है, उसके अलावा कुछ मांसल फल भी होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट भी होते हैं। मांसल फल जैसे आम, अमरूद, आम हो गया, अमरूद हो गया, सेब, केला, ये सब जो होते हैं ये मांसल फल होते हैं, जिनमें मांस होता है, जिन्हें मांस कह रहे हैं, जिसको हम खाते हैं। अरे कुछ जैसे कुछ समय मांसल फल के अंतर्गत वो आते हैं जिनको कुछ समय के लिए रख दो तो सड़ भी सकते हैं, सड़ भी सकते हैं, जिनको पर बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हाँ, जिसे सही बोला है, गुद्दा वाला केला हो गया। और सूखा ड्राई फ्रूट के अंतर्गत वे आते हैं कि जो कुछ फलों को सुखा कर रख दिया जाता है या वह उसी रूप में प्राप्त भी होते हैं। जैसे मैं कह दूं काजू हो गया,
काजू हो गया, किशमिश हो गया, किशमिश हो गया, छुआरा हो गया, छुआरा, ये सब सूखा फल में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो इसको तेजी से नोट कर लो। अब कल से हम अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, नोट करो तेजी से।